Hello everyone, welcome you all at Lokesh Sir Unlimited Study Zones क्लास 10th चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.2 के डाउट डिस्कस करते हैं। देखिए तो यहाँ पे डाउट आया है क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल सही डाउट आया है। बच्चे इस क्वेश्चन को करने में कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखो बेटा, क्वेश्चन को करने के पहले एक बार जरूर चेक कर लिया करो कि इसका होने क्या वाला है, क्योंकि अब तो अपन को पता चल चुका है कि a1/a2, यदि इस क्वेश्चन में मैं देखूं तो a1/a2 की वैल्यू कितनी आएगी। देखिए यहाँ पे तो इस क्वेश्चन में a1/a2 की वैल्यू आएगी 3/9, दैट इज इक्वल्स टू 1/3। b1/b2 कितना आएगा बेटा, -1/-3, राइट। ये भी कैंसिल हो जाएगा बिकॉज ऊपर है -1 और नीचे है -3। एंड c1/c2 कितना आएगा बच्चों, 3/9, दैट इज इक्वल्स टू, अगेन ये माइनस से माइनस कैंसिल और ये भी हो जाएगा 1/3। तो आपको दिख रहा है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इनफाइनाइट सोल्यूशन का केस बन रहा होता है। ओके, इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर नहीं मिलने वाला है, आपको एक ऐसी कंडीशन मिलने वाली है जो आपको दिखाएगी कि इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनफाइनाइट सोल्यूशन मतलब कि कुछ भी हो वो चीज हमेशा सही होगी। जैसे मैं कहूं 4 = 4, तो ये बताइए सही है ऑलवेज कि नहीं है? सही है, मतलब सारे सोल्यूशन के लिए दुनिया का कुछ भी हो जाए मगर 4 = 4 तो होगा। तो ऐसा बन जाए 3 = 3 बन जाए, सो दीज आर कॉल्ड इनफाइनाइट सोल्यूशन। बट यदि कभी आपको आ जाए 3 = 4 तो ये कभी नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये जो केस कहलाएगा ये कहलाएगा नो सोल्यूशन का। क्या आएगा इसमें? नो सोल्यूशन। आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलता है या नो सोल्यूशन। तो पहला इक्वेशन मेरे पास है, गिवन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 कर दो इसका नाम। फर्स्ट वाले का नाम 1 दे दिया, सेकंड वाले का नाम 2 दे दिया। फर्स्ट वाले से y की वैल्यू निकालो, है ना। सो देखिए 3x - y = 3 है, तो यहां से 3x - 3 इक्वल टू कितना, y की वैल्यू आ गई। और y की वैल्यू निकाल के आप किस में कर दीजिए, पुट इन सेकंड। तो आप सेकंड में इक्वेशन पुट कर दीजिए, पुट इन सेकंड इक्वेशन। तो यहां पे आप सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो सेकंड इक्वेशन है 9x - 3y। y की वैल्यू कितनी आई है, 3x - 3 इक्वल्स टू 9। सो ये हो गया अपने पास में 9x - 3 3 जा 9x और माइनस माइनस +9 इक्वल टू 9। 9x से 9x क्या हो गया बेटा, कैंसिल। और हमारे पास लॉजिक बना 9 = 9। ऐसी सिचुएशन कब बनती है, जब कितने सोल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट। ओके, सो द सिस्टम हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस या इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। क्लियर हुआ बच्चों? तो सब्स्टिट्यूशन से कभी ऐसा आ जाए इसका मतलब ये ऑलवेज ट्रू है, चाहे कोई भी वैल्यू x की, चाहे कोई भी वैल्यू हो y की, 9 = 9 तो हमेशा ट्रू है। तो इसलिए आंसर इज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। नोट कर लें। चलिए तो करते देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे है हमारे पास में, डाउट 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन यहाँ पे डाउट है। देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज थ्राइस टाइम्स द अदर। कह रहा है कि दो नंबर हैं, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो दो नंबर का जो डिफरेंस है वो 26 है और एक नंबर इसमें से दूसरे का थ्राइस है। चलिए तो लिखिए, लेट फर्स्ट नंबर बी x, लेट नंबर्स आर स्मॉल x एंड स्मॉल y। बेटा आपने नंबर ले लिए x और y, और ये मान के चलो बेटा कि x यहां y से बड़ा है, x यहां y से बड़ा है, तभी आप x में से y माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 26। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो 26 है। तो आपको लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x - y = 26, इसको नंबर 1 दे दें। अगली कंडीशन क्या है, वन नंबर इज थ्राइस टाइम ऑफ अदर। तो जाहिर सी बात है जब x बड़ा है तो x ही 3 गुना होगा। अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x = 3 ऑफ y, थ्राइस टाइम्स ऑफ अदर, मतलब x = 3y। तो x = 3y है, इसको मैं लिख सकता हूं x - 3y = कितना, 0। दो इक्वेशन बन चुके हैं, अब केवल सॉल्व करना बाकी है। आइए सॉल्व करते हैं। तो किस मेथड से सॉल्व करने को बोला है, इसको सब्स्टिट्यूशन से, है ना बच्चों। तो वैसे आप किसी से भी कर सकते हो, बताओ किससे करा दिया जाए, सब्स्टिट्यूशन से। चलो करा देते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन से तो बहुत ही सिंपल है, बाई सेकेंड x - 3y = 0 है, मींस x = 3y, और x की वैल्यू उठा करके पुट में कर दीजिए,
पुट x इक्वल टू 3y इन फर्स्ट, ठीक है ना। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो x माइनस वाई इक्वल टू 26 है, सो 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। बच्चों कितना आ गया, 2y इक्वल टू 26। पहला आंसर, y इक्वल टू कितना 13, राइट, y इक्वल टू 13। नाउ x इक्वल टू हमारे पास कितना है 3y है, सो x इक्वल टू 3 इंटू 13। बोलिए आंसर कितना आएगा, x इक्वल टू 39 इज योर आंसर। तो जो आपके नंबर होंगे, नंबर्स आर 39 एंड 13 या 13 एंड 39। सो दिस इज योर कंप्लीट आंसर। नोट कर लें, इसको बना लें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला डाउट है बच्चों ये, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 180 डिग्री। बेटा तो दो सप्लीमेंट्री एंगल की यहां पे बात की गई है, तो आपको सबसे पहले दो सप्लीमेंट्री एंगल मानने पड़ेंगे। लेट द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर एक्स एंड वाई। तो सबसे पहले आपको एंगल मानने पड़ेंगे, तो लिखेंगे लेट द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर एक्स एंड वाई। आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि सप्लीमेंट्री एंगल की कंडीशन क्या होती है। ऑल यू नो कि x प्लस वाई सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितने डिग्री होता है बच्चों, 180 डिग्री। दो एंगल सप्लीमेंट्री कहलाते हैं जब उनका सम 180 डिग्री होता है, और दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं जब उनका सम कितना होता है 90 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री हो गए, सो यू कैन गिव इट इक्वेशन नंबर 1। बहुत बढ़िया बात है। सेकेंड, दोनों में जो लार्जर एंगल है वो 18 डिग्री से बड़ा है। द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। हमने मान लिया x यहां पे बड़ा है तो y छोटा हो जाएगा, और x और y के बीच का डिफरेंस कितने डिग्री है बेटा, 18 डिग्री, राइट। तो ये हो गया है। अब आपको दिस इज इक्वेशन नंबर 2। जो 100 में आप जो ट्रिक बता रहे थे वहां पे यहां पे वो लग सकती है, दोनों का ऐड करके हाफ कर दो तो x आ जाएगा। वेल एनीवे आपको सॉल्व करना है, आप इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। इसको आप डायरेक्टली ऐड कर दें तो ये 2x आ जाएगा, एंड 180 प्लस 18 दैट इज इक्वल्स टू 198। सो x इक्वल्स टू 198 डिवाइड बाई 2। बेटा 2 से 9 बार, 2 से 9 बार। सो पहला आंसर आ गया आपके पास x इक्वल टू कितनी डिग्री, 99। क्लियर है बेटा। नाउ आपको सेकेंड एंगल बताना है y। सो x प्लस वाई इक्वल टू 180 है, सो y इक्वल टू 180 माइनस x। बताइए 180 माइनस 99 कितना आएगा बेटा, पता है कितना, 81 डिग्री। तो करेक्ट आंसर इज 99 डिग्री एंड 81 डिग्री। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं, 99 एंड 81। यस, आंसर इज 99 डिग्री एंड 81 डिग्री। नोट कर दीजिए लास्ट में, द एंगल्स आर 99 डिग्री एंड 81 डिग्री। सो दिस इज डन, नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट डाउट है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सामने ही हो रहा है यहाँ पे देखिए। x प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, 30 के इक्वल, बिकॉज ऑल अपोजिट साइड, एंड x माइनस वाई इक्वल हाउ मच, 14। चलिए तो कर दीजिए, ऐड कर देंगे तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 44। सो x इक्वल टू 22, x इक्वल टू 22, सही है। 44 का हाफ 22 हो गया। नाउ x प्लस वाई की वैल्यू 30 है, तो 22 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो आंसर आ गया y इक्वल टू 8। Check the answer, x equal to 22 and y equal to 8. It has been done. बच्चों हमने यहाँ पे एडिशन किया है, हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है ना, एडिशन किया है। तो एडिशन करने में बेटा y y कैंसिल हो जाएगा, प्लस से माइनस, एंड देयर इज नो चेंज ऑफ साइन। सो x एंड x विल एड अप, विल गिव यू 2x। डन। चलिए तो पढ़ते हैं एमसीक्यू। कल हमने 21 तक कर लिए थे, आज क्वेश्चन नंबर 22 से आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बताइए 22 का आंसर क्या है, ए बी सी डी। 22 का आंसर सी। एक आवाज आई है, बड़ी कमजोर सी आवाज आई है, सी बिल्कुल सही आंसर है, करेक्ट आंसर सी है ना। 5 स्क्वायर यूनिट इज द करेक्ट आंसर। डन, नोट कर लें, इसको समझना था, कल कराया गया था क्वेश्चन बच्चों। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस 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 एंड x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, x इक्वल टू 0 बेटा एक एक्सिस ये आएगा और बाकी दो लाइनें आएंगी इस तरीके से। ये देखिए, तो ये बेस बन जाएगा और ये इसमें से हाइट निकालना पड़ेगा। चलिए करवा देता हूं एक बार और, प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है ना।
तो बच्चों ये है आपके सामने क्वेश्चन जो हम कर रहे थे। द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय लाइन x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो एंड 3x प्लस टू वाई माइनस 12 इक्वल टू जीरो एंड x इक्वल टू जीरो। चलिए x इक्वल टू जीरो, तो देखिए सबसे पहले आप x इक्वल टू जीरो ले लें। ये x इक्वल टू जीरो आपकी लाइन है। बच्चों आप जानते हैं x इक्वल टू जीरो का नाम होता है y एक्सिस। x इक्वल टू जीरो को क्या बोलते हैं बच्चों आप लोग? y एक्सिस। तो ये y एक्सिस है। जरूरत नहीं है यहां पर x एक्सिस की, बट आप बनाना चाहें तो आप बना लें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए यहां पे आपने x एक्सिस भी खींच दिया है। y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल टू जीरो और x एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू जीरो। पढ़ाया गया 9th क्लास में। अब कह रहा है कि एक ट्रायंगल है जिसकी लाइन है x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। ये लाइन है, यहां पर बनानी है आपको x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, और एरिया किसके साथ निकालना है? x इक्वल टू जीरो यानी कि y एक्सिस के साथ। तो चलिए देखते हैं ये लाइन कैसे जाएगी। x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है। मान लीजिए बच्चों कि यहां पर ये जो लाइन है यूं आ रही है, ऐसे कहीं आ रही है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो मुझे ही चाहिए है ये कट पॉइंट इसका, लाइन का। इस लाइन का इक्वेशन क्या है बच्चों? इस लाइन का इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो चलिए इस लाइन का मैं y एक्सिस के साथ इक्वेशन निकालता हूं। तो x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये लाइन जब आकर के y एक्सिस को काटेगी तो y एक्सिस में x का कोऑर्डिनेट जीरो होता है। तो यहां पर आप x का कोऑर्डिनेट जीरो पुट कर दें तो जीरो माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। सो माइनस वाई इक्वल टू माइनस वन, कैंसिल हो गया। आंसर y इक्वल टू कितना आ गया? वन। मतलब ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये y को किस पोजीशन पर काट रही है? वन पर काट रही है। किस पोजीशन पर काट रही है बेटा? वन पर। y इक्वल टू वन पर। तो थोड़ा मैंने लाइन ऊपर बना दी है, इसलिए मैं एक काम करता हूं, इस लाइन को मैं मिटा देता हूं यहां से, या तो लिख भी सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो ये लाइन जो है y इक्वल टू वन पर है, तो ये पॉइंट है जीरो कॉमा वन। एक्स की वैल्यू जीरो, y की वैल्यू वन। बेटा सम हाउ ये लाइन ऐसी जाएगी। दूसरी लाइन देखिए, दूसरी लाइन है 3x प्लस टू वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो। 3x प्लस टू वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो। तो बच्चों 3x प्लस टू वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो। बेटा कह रहा है ये लाइन भी y एक्सिस से काट रही है, x इक्वल टू जीरो पे काट रही है, तभी तो ट्रायंगल बनेगा। तो यहां पर अगेन आप क्या पुट करिए? y एक्सिस के लिए आप x इक्वल टू जीरो पुट कर दें। तो 3 इंटू जीरो प्लस टू वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो। सो क्या बन गया? ये तो जीरो हो गया। टू वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो, टू वाई इक्वल्स टू ट्वेल्व, यानी y इक्वल टू बच्चों कितना? 6। अब आपको समझ में आ गया होगा मैंने ये वाली लाइन ऐसी क्यों बनाई, क्योंकि अगर मैं वन लेता ऊपर तो 6 मेरा बहुत ऊपर चला जाता, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। तो ये भाई साहब ये लाइन यहां कहीं आ रही होगी और ये पॉइंट बनेगा जीरो कॉमा सिक्स। बोलिए ठीक है। अब आपको चाहिए है ये वाली चीज, दोनों का कट पॉइंट। तो दोनों लाइनें आपस में यहां पर आकर के इंटरसेक्ट कर रही हैं। कौन कौन सी? लाइन नंबर वन एंड लाइन नंबर टू। अब इनको हमको दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहला इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, और दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो। दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस टू वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो। 3x प्लस टू वाई और माइनस का 12 इक्वल टू कितना? जीरो। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं इसको हम किस तरीके से सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसको x माइनस वाई इक्वल टू लिखा हमने माइनस वन, और इसको लिखा हमने 3x प्लस टू वाई इक्वल टू प्लस का 12। बताइए क्या एलिमिनेट करना है, x को या y को? मैं y को एलिमिनेट कर देता हूं। तो देखिए बेचा नीचे 2y है, तो मुझे ऊपर भी 2y चाहिए है, तो मैंने ऊपर 2 का मल्टीप्लाई और नीचे किसी चीज का मल्टीप्लाई नहीं, यानी 1 का मल्टीप्लाई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों यहां पे देखिए कितनी वैल्यू आ जाएगी। यहां पे x इंटू टू दैट इज इक्वल टू 2x माइनस टू वाई इक्वल टू माइनस टू, एंड यहां पे 3x प्लस टू वाई इक्वल टू 12। कैंसिल कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। क्या करेंगे बच्चों? ऐड करेंगे, बिकॉज
-2y प्लस 2y खुद कैंसिल हो रहे हैं। 3x प्लस 2x कितना हो गया बच्चों? 5x। और 12 प्लस -2 हाउ मच? +10। सो आंसर आ गया x इक्वल टू 2। अब x की वैल्यू 2 रख दीजिए किसी भी इक्वेशन में। सो बाई फर्स्ट इक्वेशन क्या अपने पास में? x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आ गया? यस बोलिए। नहीं, x इक्वल टू 2। यस राइट राइट राइट। x की जगह हमको 2 रखना है, मैंने y की जगह रख दिया, गलती हो रही थी। यहाँ पे x की जगह 2 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। सो दिस इज 3 माइनस वाई इक्वल टू 0। तो माइनस वाई इक्वल टू 0 -3 मतलब -3 माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 3। तो पॉइंट क्या आ गया? x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। सो दिस पॉइंट इज 2,3 राइट। अब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। सो दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ऑल यू नो एरिया ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। यस और नो? सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट। तो चलिए 1/2। यहां पर मुझे बताइए देख करके, एक कोऑर्डिनेट आपका 0,6 है और दूसरा कोऑर्डिनेट आपका 0,1 है। तो बताइए ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी होगी? 5। बिल्कुल सही, बिकॉज 6 माइनस 1 इक्वल टू कितने यूनिट हो जाएगी? 5 यूनिट। तो ये हो जाएगी 5 यूनिट, बिल्कुल सही 5 यूनिट। मल्टीप्लाई बाई हाइट। हाइट क्या होती है बेटा? सामने वाले वर्टेक्स से इस पे गिराया गया परपेंडिकुलर। तो ये भाई साहब अपन ने परपेंडिकुलर गिरा दिया इस पे, ये देखिए परपेंडिकुलर गिर गया है। ये बताइए ये वाली डिस्टेंस, जब ये कोऑर्डिनेट 2,3 है तो यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? बिल्कुल गलत। 3 कह रहे हैं बच्चे। अरे भैया 3 जो होती है वो वाई एक्सिस की पोजीशन होती है, ऑर्डिनेट होता है। ये आपका एक्स की पोजीशन देगा, दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। तो बेटा ये 2 होगा। कितना होगा? 2। सो हाइट बन गई अपने पास में 2। सो बेटा यहां से 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। आंसर 5 स्क्वायर यूनिट। सो व्हाट इज द एरिया? एरिया इक्वल टू 5 स्क्वायर यूनिट। सी होना चाहिए आंसर। आप लोगों ने सी बताया, एक बच्चे ने, वेरी गुड, वेल डन, एग्जैक्टली सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आ गया समझ में? तो इसको नोट कर लें। ये क्वेश्चन आज मैंने दूसरी बार इस टाइप का सॉल्व कराया था। कल मैंने एक्स एक्सेस वाला बताया था। कल जो ट्रायंगल बन रहा था वो इस तरीके से बन रहा था, वो एक्स एक्सेस में काट रहा था। वहां पे कल दिया गया था y इक्वल टू 0 और आज दिया था x इक्वल टू 0। आज y एक्सेस था, कल x एक्सेस था, राइट? नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23, बोलो आंसर क्या है? 23 का आंसर ए। वेरी गुड, बिल्कुल सही बच्चों, करेक्ट आंसर है ए 23 का। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन नंबर, बताइए क्या है आंसर? x इक्वल टू 4, या तो कल बताया था यार। x इक्वल टू 4 क्या है? पैरेलल टू y एक्सिस। दिक्कत हुआ करे तो x में 1 2 3 4, तो ये जो लाइन खींचते हो थोड़ा ऐसे खींच दिया करो। तो आंसर क्या है? पैरेलल टू y एक्सिस। करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर, पैरेलल टू y एक्सिस। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, आंसर बोलो। कुछ ए बोल रहे हैं, कुछ बी बोल रहे हैं। भाई पी की वैल्यू बताना है। फाइंड पी इज वाई। ये इज नहीं है, ये इफ है। ओके हाँ, ये हटा दिया गया क्वेश्चन, ये बोनस है भाई साहब। ये कोई काम का क्वेश्चन नहीं है क्योंकि इसमें क्वेश्चन में तो पी कहीं दिख ही नहीं रहा है। बट रुक जाओ भाई। इफ y इक्वल टू पी एक्स माइनस 2, नहीं 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 नहीं, हटा नहीं सकते हैं इसको। इस क्वेश्चन को हटाना सही नहीं है भाई, क्वेश्चन तो मुझे ठीक दिख रहा है। अब बताओ, यदि किसी ने कर लिया है तो मुझे बताओ क्या है इसकी वैल्यू? 2 कह रहे हो, आई है वैल्यू की तुक्का मार रहे हो? चलिए ठीक है, देखते हैं। गलत आंसर, आंसर है 4/3। क्या है आंसर? 4/3। चलिए देखिए, मैं इसको सॉल्व कर देता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन न्यू है, तो आप लोग को ये सॉल्व करके मैं बता देता हूं। चलिए तो ले चलते हैं क्वेश्चन को ऑपरेशन थिएटर में, करेंगे इसके साथ सॉल्व। सो दिस इज अवर क्वेश्चन। बच्चों ध्यान दें, ध्यान से ध्यान दें। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा, पहला इक्वेशन लिख लें। पहला इक्वेशन है 4x प्लस 6 अपॉन वाई। 4x प्लस 6 अपॉन वाई, 4x प्लस 6 अपॉन वाई इक्वल्स टू 15। इसको आप लिखिए जानबूझ करके, इसको आप लिखिए जानबूझ करके 4x प्लस 6 इंटू 1 अपॉन वाई इक्वल टू 15। बेटा ये न्यू कैटेगरी का क्वेश्चन है, अभी तक ऐसा नहीं कराया गया आपको।
एंड सेकेंड इक्वेशन है 6x माइनस 8 अपॉन वाई इक्वल्स टू 14. दिस इंप्लाइज 6x माइनस का 8 इंटू 1 अपॉन वाई इक्वल टू 15. आपने जानबूझ करके ऐसा लिखा. अब देखिए आपको करना क्या है बच्चों, आपको इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए आपको थोड़ा सा यहां पे एक चेंज करना है. 1 अपॉन वाई को आप z ले लीजिए. सो लिखेंगे टेक 1 अपॉन वाई, जो आपको दिखाई दे रहा है, जो आपको टेंशन दे रहा है, उसे z ले लें. और जैसे ही आपने 1 अपॉन वाई को z लिया तो आपके पास जो नया इक्वेशन बन करके आया, देखिए क्या बन गया. आपके पास नया इक्वेशन बन के आया है 4x प्लस 6z इक्वल टू 15 पहला, और दूसरा 6x माइनस 8z इक्वल टू 15. 15 नहीं था, ये 14 था, तो यहां पे मुझे 14 कर देना चाहिए. ओके राइट, और यहां पे भी 14. चलिए अब मेरे पास फाइनली दो इक्वेशन बन चुके हैं बच्चों. फाइनली मेरे पास दो इक्वेशन बन चुके हैं. ये जो मेरे सबसे पहले इक्वेशन थे, इनका नाम था 1, इसका नाम था 2, और ये जो नए बने हैं ये है 3 और ये बना है 4. हमें मतलब 3 और 4 से है, क्योंकि 3 और 4 हमें आसान दिख रहे हैं. ठीक है ना. तो चलिए हम सॉल्व करते हैं 3 एंड 4 को. सो लिखेंगे सॉल्विंग 3 एंड 4. 3 और 4 को सॉल्व करेंगे. सो 4x प्लस 6z इक्वल टू 15 एंड 6x माइनस 8z इक्वल टू 14. ये ब्रैकेट लगाया. किसको एलिमिनेट करने का मन है बेटा? एलिमिनेट करना चाहता हूं मैं x को. चलिए x को या z को, किसी को x को कर देते हैं. तो ऊपर मुझे बनाना है कितना, 4 का मल्टीपल और 6 का कॉमन मल्टीपल. बच्चों 4 और 6 का कॉमन मल्टीपल 12 होता है. क्या होता है? 12. तो ऊपर 3 का मल्टीप्लाई कर दें और नीचे कितने का? 2 का, या जो मर्जी करे आप कर दो, बस आपका मल्टीपल सेम बनना चाहिए. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. तो क्या आएगा? 3 4 जा 12x प्लस 3 16 जा 3 6 जा 18 z इक्वल्स टू 45 एंड हियर 2 6 जा 12x माइनस 16 z इक्वल टू 28. ये देखिए तैयार है कैंसिल होने के लिए. क्या कर दूं, ऐड या सब्ट्रैक्शन? सब्ट्रैक्शन. तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस. 12x से 12x कैंसिल. 18z प्लस 16z कितना हो गया भाई साहब? 34. ठीक है, तो ये हमारे पास में कितना हो गया? 34. z इक्वल टू 45 माइनस 28. बताओ बेटा कितना होगा? 45 में से 28 माइनस हो जाएंगे, कितना हो जाएगा? 17. सो z इक्वल टू 34 बाई 17. बच्चों यहां आ गया कितना, उल्टा कर दिया मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, 17 बाई 34 लिखना था मुझे. 17 बाई 34. सो योर z इक्वल टू हाउ मच बच्चों? 1 अपॉन 2. 1 अपॉन 2. अब z की वैल्यू रख करके आप x की वैल्यू निकाल लें किसी भी इक्वेशन में. तो मैं थर्ड में रख देता हूं. सो बाई थर्ड, बाई इक्वेशन नंबर 3 वी हैव 4x प्लस 6z इक्वल्स टू 15. सो 4x प्लस 6 इंटू z की वैल्यू आई है 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 15. सो 4x प्लस 2 3 जा 6, 4x प्लस 3 इक्वल टू 15. सो 4x इक्वल्स टू बनेगा 12. तो बोलो x की वैल्यू कितनी आएगी? 4 3 जा 12, यानी x की वैल्यू आ गई है 3. बोलो क्लियर इतना? तो हमारे पास x आ चुका है और हमारे पास z आ चुका है. कितना आया x हमारे पास? x आया है 3 और z आया है कितना? 1 अपॉन 2. बच्चों z की वापसी का वक्त आ चुका है. z को हमने केवल काम निकालने के लिए लिया था. एक्चुअली z क्या था? 1 अपॉन वाई. क्या था z? 1 अपॉन वाई. तो z इक्वल टू 1 बाई 2 मीन्स 1 अपॉन वाई इक्वल टू 1 बाई 2. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. बोलिए y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ गई. तो हमारा x मिल गया, हमें y मिल जाएगा, है ना. हमें x मिल गया, हमें y मिल जाएगा, y भी मिल गया है. और x और y के मिलने के बाद हमें कंडीशन दी गई है कि y इक्वल टू पी एक्स माइनस 2 है. तो p की वैल्यू फाइंड करिए. आइए लिखते हैं क्या गिवन है हमको. हमको गिवन है y इक्वल टू पी एक्स माइनस 2. तो y की वैल्यू 2 आई है, माइनस इक्वल्स टू p, x की वैल्यू 3 आई है और माइनस 2. तो 2 इधर जाएगा, 2 प्लस 2 इक्वल टू 3 इंटू पी हो गया 3p. नाउ दिस इज 4
इक्वल टू 3p, सो यू कैन राइट p इक्वल्स टू 4/3। तो करेक्ट आंसर होगी p की वैल्यू 4/3। आंसर में देखते हैं है क्या, बिल्कुल है, करेक्ट आंसर इज डी 4/3। आइए इसको आराम से नोट कर लीजिए सबसे पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 बताइए क्या आंसर। 10 ए, बिल्कुल सही, वेरी गुड, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर है 10th ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, आंसर बोलिए। 27 पी और क्यू की वैल्यू इनफाइनाइट नंबर सोल्यूशन होने चाहिए। बी ऑप्शन गलत आंसर है भाई साहब, आंसर है डी इसका दिया जा रहा है यहाँ पे। चलो नहीं बना है क्या, क्वेश्चन नंबर 27 का डी है आंसर। ठीक है 27 एक बार मैं कल फिर पूछूंगा आपसे। 28 का आंसर बोलिए। 28 का ए, एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 4, बिल्कुल सही 21, ये तो करा ही चुका हूं आज ही भी, तो करेक्ट आंसर ए हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, हाँ, रीड द फिगर केयरफुली, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन एल, कहां है भैया एल, ये है एल। बोलो भाई साहब एल किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, और हाँ बोलो इसका इक्वेशन ए, एक्स इक्वल टू -2, बिल्कुल सही, एक्स इक्वल टू -2। अच्छा इसका नाम बोल दो, ये तो वाई एक्सिस है, और वाई एक्सिस का इक्वेशन एक्स इक्वल टू 0। अच्छा एम वाली लाइन कितने हाइट पे, 2 हाइट पे है, तो 2 हाइट पे किस पे है, वाई पे है, तो इसका इक्वेशन बोलो, एम वाले इक्वेशन बोलिए, लाइन एम का इक्वेशन बोलिए, क्या होगा, इक्वेशन बोल रहा हूं भाई, हाँ क्या होगा युवराज, y इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 2। अरे भैया y में 2 हाइट में जा रही ना ये लाइन, है ना, तो x एक्सेस के पैरेलल है, तो y में 2 हाइट पे है, तो y इक्वल टू 2। चलिए सेकंड देखिए, द इक्वेशन ऑफ लाइन m, यही पूछा गया, बोलो कौन सा आंसर है, y इक्वल टू 2, अभी बताया y इक्वल टू 2, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है चलिए यहां पर क्वेश्चन है, द फिगर ऑब्टेन्ड बाय लाइन एल एम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कैन नॉट बी द, बताओ क्या नहीं हो सकता, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, ट्रायंगल। ट्रायंगल कभी नहीं हो सकता भाई साहब, क्योंकि उसमें 3 साइड होती है। नहीं नहीं, ट्रेपेजियम हो सकता है बेटा, केसेस हैं, मगर ट्रायंगल नहीं हो सकता है ना। ट्रायंगल में तो 3 साइड होती है। चलिए नेक्स्ट, एरिया ऑफ द फिगर ओ ए बी सी, ऊपर जो आपके पास डायग्राम बन रहा है ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, बताओ बेटा इसका एरिया कितना होगा, 4, बिल्कुल सही। देखिए यहां तक -2 है, मतलब डिस्टेंस 2 यूनिट, और ऊपर की भी डिस्टेंस 2 यूनिट, तो 2 2 जा 4 हो गया, तो करेक्ट आंसर इक्वल्स टू 4। ठीक है यस 32, करेक्ट आंसर 4। कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी सी इन ऑर्डर, ए बी सी के कोऑर्डिनेट बताइए क्या है, कौन सा है सही आंसर, मतलब आपका कहना है बी आंसर, करेक्ट आंसर इज बी, राइट, करेक्ट आंसर इक्वल टू बी। चलिए 34 से आगे तक के अब कल करते हैं, इसको इतना करके लाइए आप लोग।